तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, चले तो बेटा जो डीएनए इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने इसको स्टडी किया ना, और एक और था यहाँ पे विल्किन, उसने भी इसको स्टडी किया था। उनकी ना एक्सरे फोटो ली थी उसने, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन से एक फोटो वगैरह ली, अच्छी सी स्टडी किया उन्होंने। लेकिन इसका जो मॉडल है, इसकी जो स्ट्रक्चर आज आप देखते हो ऐसी, ठीक है, जो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दी किसने हमें? स्ट्रक्चर बनाई किसने? भाई स्टडी एक अलग बात है, ठीक है। तो ये हमें दी थी वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने दी ना, ये दो बंदे हैं। तो ये फीमेल थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो वो सबसे पहले ना डीएनए से फीमेल कोई पीछे थोड़ी है। तो जो रोजालिन फ्रैंकलिन है इसने स्टडी किया है, ऐसे आप ऐसे मत समझो जो लड़कियां होती हैं भी कुछ नहीं आता इनको, नो नो, इसने इसको स्टडी किया डीएनए को, फिर स्टडी किया। तो एक और बात बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो वही नोबेल प्राइज मिलना शुरू हो गया, नोबेल प्राइज इन तीनों को ही मिला है। ये क्या हो गया, उस लड़की को छोड़ दिया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ना बेचारी मर गई थी उस टाइम, 38 ईयर्स में मर गई थी, उसको ना कैंसर था, ठीक है, इस वजह से वो मर गई। अगर वो जिंदा होती तो उसको भी मिलना था फिर नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इन तीनों को ही मिला फिर नोबेल प्राइज, चलो कोई बात नहीं, मिल गया तो फिर उनकी किस्मत है, वो जिंदा थे, है ना। चलो तो भाई उन्होंने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी, जो ये दो स्टैंड है इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बोलते हैं। ये बने कैसे हैं, किस चीज के बने हैं? भाई बेटा जो डीएनए है ना, ये एक पॉलीमर है। क्या है भाई ये मैडम, ये क्या लेकर आ गए पॉलीमर, ये कौन सी टर्म है? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। मान लिया, कैसे समझाओ, समझा रही हूँ। मान लीजिए अज्यूम करो आपका घर बना हुआ है ना, आपके घर में एक वॉल है, उसको देखो, वॉल के इतनी बड़ी वॉल ले आके फिट कर दिया आपने अपने घर में, इतनी बड़ी वॉल थी मार्केट में मिल रही थी, ऐसी पूरी वॉल्स लगा दी, एक इधर खड़ी कर दी इधर, नो, हमने एक एक ब्रिक से वो वॉल बनाई है, एक छोटी ब्रिक लगाई, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके करके फिर एक पूरी वॉल बन गई। सेम वे जो आपकी पूरी वॉल है ना, घर की पूरी जो एक वॉल है वो एक पॉलीमर है, वो एक पूरा डीएनए है, मान लीजिए वो एक पूरा डीएनए बेटे। उसको बनाने के लिए क्या किया गया, छोटी छोटी जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, जो डीएनए है उसको बनाने के लिए जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं उसे हम मोनोमर्स बोल देते हैं। तो डीएनए को बनाने के लिए कौन से मोनोमर यूज हुए हैं? उसको बनाने के लिए यूज हुआ है न्यूक्लियोटाइड। क्या ये है मोनोमर ऑफ डीएनए? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है डीएनए। टाइड सर्फ तो सुना है हमने, डिटर्जेंट आता है टाइड की, बड़ी आती है ऐड, वो वाला टाइड और है, ये न्यूक्लियोटाइड है भाई। न्यूक्लियोटाइड ने बना दिया हमारा डीएनए, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, चौथा, पांच, छह, ऐसे बहुत लंबी चेन बना दी, पूरा डीएनए बना दिया, ठीक है। जैसे नेकलेस के अंदर एक बीड डाला, वो एक मोनोमर, दूसरा बीड डाला, वो दूसरा मोनोमर, सेम ही बीड डालेंगे ना नेकलेस के अंदर, तो भाई वो पूरा एक जब नेकलेस बन गया वो एक पॉलीमर है। सेम वे डीएनए के अंदर अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सब कुछ आपकी बुक्स में गिवन है, बहुत इजी वे में समझने वाले हैं इस चीज को। चलिए अब हम डीएनए को देखें कि न्यूक्लियोटाइड का क्या चक्कर है यहाँ पे। ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना, इससे क्या बना है, मेरा डीएनए बना है, सभी का डीएनए बना, आपकी बॉडी में भी डीएनए है। चले अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मैंने इसको खोल लिया, न्यूक्लियोटाइड को जैसे ही मैंने खोला, ठीक है, मैंने देखा कि तोड़ के देखती हूँ न्यूक्लियोटाइड को, तो उसमें से भाई एक शुगर निकल आई, अरे बाप रे, एक शुगर निकल आई, ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस निकल आया इसमें से, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेस आ गया, बीच में एक नाइट्रोजन वाला बेस आ गया, ठीक है जी, और थर्ड इसमें से हमारे पास निकला फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। मींस ये सब यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो तीन चीजों से बना हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। पहले शुगर डालेंगे, उसमें नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जैसे ही मिले तो एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया।
अब ये कौन सी शुगर है, ये वो वाली शुगर नहीं है जो आपकी किचन में पड़ी है, ठीक है, ठीक है, वो वाली शुगर नहीं है कि भाई वो डाल दिए भैया मैंने तो डीएनए बना देना आज शाम तक, ठीक है, मैंने शुगर ले ली, नाइट्रोजन का बेस ले लिया, फॉस्फेट ले लिया, मिक्स किया, डीएनए बन गया, ऐसा नहीं है बच्चे। तो ये कौन सा शुगर है, ये है भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर है। मैम ये कौन सा शुगर होता है, मोनोसेक्राइड है, आप पढ़ते जाओगे जैसे जैसे आप बायो पढ़ोगे तो ये चीज़ें भी आएगी, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है ये। तो ये पहले हम बेटा एक राइबोज का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, पहले राइबोज मैं सिंपल दिखाऊंगी आपको, पहले राइबोज देखेंगे, अभी मैं डीऑक्सी राइबोज की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे आरएनए भी तो बना है। आरएनए क्या होता है, आरएनए भी एक चीज़ है भाई, आरएनए को नहीं भूलना हमने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी वर्ड नहीं है सिर्फ उसके अंदर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो पहले आरएनए का ही देखेंगे। राइबोज के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है, यहाँ पे पेंटागोन जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे काइट सा बना लेना हमने, ऐसे 5 एंड्स वाला। तो इसके पास एक ये कार्बन है C1, C2, C3, C4, एक यहाँ पे कार्बन है C5, CH2, इसको ऐसे, और इनके पास एक OH ग्रुप भी है। चले, इसके पास जो C4 वाली जो कार्बन है, इसका एक तो चलो इधर बॉन्ड बना हुआ, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों बताएं, कार्बन के बॉन्ड 4, H OH H OH, ठीक है जी। तो बेटा ये तो राइबोज है, ठीक है। अब हम डीऑक्सी का क्या मतलब है, डीऑक्सी का मतलब है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। पहले तो हम जो राइबोज वाला शुगर है इसके अंदर काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन तो 5 है। चलो अब हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 1 2 3 4 5। चल ये तो राइबोज का फॉर्मूला हो गया। लेकिन डीएनए के केस में क्या है, डीऑक्सी राइबोज है। एक डी का मतलब है एब्सेंट, की चीज एब्सेंट, ऑक्सीजन। डीऑक्सी राइबोज का क्या मतलब हुआ बेटा, अभी एक ऑक्सीजन कम है इसके अंदर, मीन्स O4 करना है हमने, ठीक है, सी बाकी सब सेम है। तो ये बन गया डीऑक्सी। तो कौन सा ऑक्सीजन उठाएं, किसको चोरी करें, ये वाला, कितनी तो ऑक्सीजन है, किसको चोरी करें, तो भाई हम कर लेते हैं ये वाला ऑक्सीजन चोरी। कौन सा, C2 वाला याद करना है। जो C2 पे ऑक्सीजन है वहां पे अकेला H है, वो रिप्लेस हुआ H से, तो ये अब राइबोज नहीं है, ये बन गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बुक में है इसको सिर्फ ऐसे ही बनाया उन्होंने, सिर्फ ऐसे करके कुछ ऐसे बनाई गई हैं ये यूनिट्स। यहाँ पे O है, यहाँ पे फिर क्या लगेगा, बेस। अभी ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि बेस क्यों यहाँ पे अटैच हुआ, फॉस्फेट क्यों यहाँ पे अटैच हुआ, अभी ये चीज़ भी देखेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया शुगर के बारे में मैम हमें। अब हम देखेंगे बेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ बोर्ड, यस। चलो तो शुगर यहाँ पे पड़ी रहने देते हैं, शुगर को नहीं हमने छेड़ना। शुगर आ गई ना हमारे पास, डीऑक्सी राइबोज। जो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, यस। ये हैं प्यूरिन कौन से है भाई, A एंड G जो है प्यूरिन है, एडेनाइन ग्वानाइन, ठीक है। ऐसे साइटोसाइन एंड जो थायामाइन है ये आपके पास कौन से हैं, ये है हमारे पास पिरिमिडीन। जो प्यूरिन्स होते हैं ये डबल रिंग वाले होते हैं, 2 रिंग्स होती हैं इनमें, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें सिंगल रिंग होती है ऐसी, ये ऐसे होते हैं, एक यहाँ पे नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल, मैं ज़्यादा इसको आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे NH होता है, तो ऐसे वो स्ट्रक्चर होती है। ये वाला NH और ये वाला NH ये बॉन्ड बनाएगा। ये बेटा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, एक ही रिंग है, इसमें 2 रिंग्स है। ये वाली रिंग क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी। चलिए ये वाली रिंग का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। जो कार्बन 1 है ना, C1 वाला कार्बन है, ये किससे बॉन्ड बना रहा है, ये बेस से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से जो H है और यहाँ से जो OH है इसको निकाल दो, निकल गया।
यस मैम, निकाल दिया, वाटर निकल गया। तो ये वाला यहाँ पे आ गया बेस, आपका बेस लग गया। ठीक है, कौन सा बेस हो सकता है? ये डबल रिंग वाला है, ए भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। ये बेस लग गया, यहाँ पे लग गया ना बेस। चलिए ये बॉन्ड बन गया। अब आ गई फॉस्फेट की बात। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप ये किससे बना? फॉस्फेट भाई सिंपल फॉस्फोरिक एसिड। आप पहले लिखो, पी की वैलेंसी 5 होती है फॉस्फोरस की, तो इसको पहले फॉस्फोरिक एसिड बना लेते हैं, OH OH OH। चले ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया। एक एक H निकाल दो, क्या आ जाएगा? O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, बन गया फॉस्फेट। यस, अभी OH अभी हमने रखना है, ये हमारे काम आने वाला है। चलिए अब हमने शुगर के साथ फॉस्फेट भी तो लगाना है, तभी बनेगा ना न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, ठीक है बच्चे। चले अभी हम बना रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ले आए। फॉस्फेट मैंने यहाँ पे रख दिया, ये वाला O, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे ये सामने एक दूसरे के सामने आ गए OH OH। यहाँ से फिर वाटर निकाल देंगे, वाटर निकल गया तो कैसे बॉन्ड बना? वाटर निकला, चलो निकाल दिया वाटर, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन गई ना बॉन्डिंग, POCH2। ठीक है, ऐसे इनके अंदर एक बॉन्डिंग बन गई। तो आपके बुक में ये डायग्राम ऐसे करके गिवन है। यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया है? कोई भी बेस, और यहाँ पे आपको ऐसे करके P, क्योंकि ये ऐसे करके है ना, यही चीज़ बनाई गई है। क्लियर है ना? यही चीज़ है बिल्कुल। ये आ गया न्यूक्लियोटाइड। तो DNA एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखें इसको और डिटेल। तो आपके पास नाइट्रोजनस बेस कितने? 4 हैं, AG, ठीक है, A है, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायामिन, 4 हैं भाई। और A जो है, A फॉर एप्पल, A जो है किसके साथ? एप्पल कहाँ पे लगते हैं? ट्री पे। T के साथ करेगा कंबाइन, और डबल बॉन्डिंग है इनके अंदर। ठीक है, ऐसे C होती है कार, कार कहाँ पे खड़े करते हैं? गैरेज के अंदर। G लगा दो इसके साथ, ऐसे याद कर लेना बेटा इसको। A एप्पल है, T ट्री पे लगेगा एप्पल, है कि नहीं? गैरेज में थोड़ी रखेंगे एप्पल, ट्री से तोड़ कर लेकर आएंगे। कार को हम गैरेज पे खड़े करेंगे, ट्री पे नहीं खड़े करेंगे, याद कर लेना। इससे मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ आपके लिए। तो इनके बीच डबल बॉन्ड है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बीच डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बेसिस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर वाली जो चेन होगी, इधर भी तो हमारे पास एक चेन होगी ऐसे, इधर भी जो एक यहाँ पे T होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर P होगा, ऐसे वो आपस में उनका एक बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर एक दूसरा कोई होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम C लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे P होगा, तो एक और बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। चले P का, चलो एक बॉन्ड तो यहाँ पे बना हुआ है। अभी P के पास और भी पड़े हैं, यहाँ पे एक OH है। यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी शुगर की, तो यहाँ पे एक H था, वो OH था, थोड़ी ऐसे ऐसे करके बनाया था ना मैंने शुगर का। तो ये वाला यहाँ से एक और निकल जाएगा, तो एक और बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो इनका एक और बॉन्ड बन गया O2 डबल। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके बुक में इसको ऐसे गिवन किया हुआ है, ऐसे करके P के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, एक इधर से भी बॉन्डिंग हो रही है, इधर से भी बॉन्डिंग हो रही है। चलिए एक और बना देते हैं, थोड़ी सी चेन आपकी। चलो यहाँ पे T लगा देते हैं हम, है ना, सेम वैसे ही P, और ये ऐसे करके P, और ये यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है बच्चे, तो इधर आपने उल्टा बनाना है। अगर आपको नहीं बनाना रहा, कॉपी उल्टी कर लेनी है, उल्टी करके कॉपी, फिर आपका अच्छे से बन जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर हमने जो है ये बना लेना। ऐसे बेस आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी इनके साथ, T के साथ क्या है? A है, C के साथ G है, ऐसे करके बॉन्डिंग। तो ऐसे करके पूरा आपका जो क्या है स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है बेटे, चल तो ये बन गई 2 चेन आपकी। एक ये वाला स्टैंड बन गया, एक दूसरे वाला स्टैंड बन गया। ठीक है, ऐसा ही बना हुआ है ना। तो जो ये नाइट्रोजनस बेस है बच्चे, ठीक है, जो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये रग्स इनको बोले। जैसे लैडर होती है, कोई सीढ़ी होती है, सीढ़ी के अंदर ऐसे ऐसे जिस पे आप चलते हो, उनको रग्स बोले। तो ये बेसिस जो है ये रग्स बनाते हैं। जो ये साइड पे जो ये है शुगर का जो
बना हुआ स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसे करके जो है ये बनाता है स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही ये जो सीढ़ी है ये सीधी नहीं है, ये सीढ़ी घूम के जाती है, ऐसे कभी किसी होटल्स में आपने देखा ऐसे घूम घूम के सीढ़ी जाती है ना। और बेटे आपको जब डीएनए बनाते हो तो आप एक ध्यान दो, आप ऐसे कुछ बनाते हो, ये मेरे से थोड़ा इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी है, तो आप जैसे बेसिस बनाते हो, आप देखो कि यहाँ पे आके बेसिस की जो आपको डिस्टेंस है थोड़ा कम दिखता है, लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता है। जो डिस्टेंस है दोनों बेसिस में वो सेम रहता है, चाहे वो स्पाइरल ही ऐसे घूम रहे स्प्रिंग की तरह। पौड़ी जो सीढ़ी है उसका स्टेप का जो ऐसे चौड़ाई है वो तो सेम ही रहती है, ऐसे थोड़ी भी जैसे घूमे तो छोटी हो गई वो पौड़ी, ऐसा नहीं होता है। तो डीएनए के बीच में जो गैप है दोनों के बीच में वो सिमिलर रहता है। तो ये था बेटे आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो और भी इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल आपके उसके लिए इतना ही है जितना आपके बुक में गिवन है। तो ये थे हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। बेटे उसके बाद जीन्स क्या होते हैं, आपको पता है कि डीएनए के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड का क्या बना हुआ है, पूरा बेस पेयर्स है इसके अंदर, पूरे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पोर्शन देखें, मैंने इतना सा सेगमेंट देखा, थोड़ा सा इतना सा मैंने पोर्शन ले लिया डीएनए का, इतने से पोर्शन के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड है, कुछ जी सी टी ए कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाले सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोई करैक्टर देंगे, मान लीजिए ये मेरे आई कलर के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो कोड है वो एक कोड होता है प्रोटीन्स के लिए, वो प्रोटीन्स एक्सप्रेस करती है किसी करैक्टर को। जैसे आपकी आईज का कलर है ब्लैक है, यहाँ पे वो ब्लैक वाले क्या हैं भाई, कोड है। ठीक है, यहाँ पे वो कोड थे, वो सीक्वेंस है जो न्यूक्लियोटाइड का जो एक करैक्टर आपको देता है, उन्हें हम जीन्स बोल देते हैं। एक छोटा सा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का, इतना पोर्शन अगर मैं उठाऊं यहाँ से कहीं से भी उठा लूँ, वो सारा जीन्स ही तो लगे हुए हैं इसके ऊपर। जो हमें डिफरेंट, हमारी बॉडी इतनी जो बनी है वो जीन्स की वजह से ही बनी है ना। यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी इतने इनका मिक्सचर है, कोई भी कोड हो सकता है, ATT हो सकता है, CCC हो सकता है, CGC कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कोड हो सकता है। वो कोड अगर हम उठाएं, अगर वो कोड हमें कोई करैक्टर दे रहा है तो वो जीन है। ठीक है, वो कोड किसी पर्टिकुलर करैक्टर के लिए, कोई नोज के लिए होगा, कोई आईज के लिए होगा, कोई हेयर के लिए होगा। तो ऐसे जो एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, मान लो इतने से न्यूक्लियोटाइड कोई प्रोटीन का कोड देंगे, ठीक है, वो प्रोटीन फिर आगे हमें एक करैक्टर दे रही है। तो ये था बच्चे हमारे पास जीन और डीएनए।